Good morning students, I am your chemistry teacher Swati and today the discussion is on topic osmosis and osmotic pressure. This topic is of the chapter solution जो कि अभी चल रहा है. So first of all, what do you mean by osmosis? Osmosis एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्लो करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन पार्ट. सो दिस इज़ बेसिकली ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में आपका जो सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट वो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा. इफ़ वी लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये इस पिक्चर में आपको यहाँ पे आपने कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अभी नहीं लगाई है. एक तरफ आपके पास सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ प्योर सॉल्वेंट है. दिस सॉल्ट मॉलिक्यूल इंडिकेट्स दैट दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. ये सॉल्ट प्लस वाटर का आपका सॉल्यूशन है. फाइन. जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में अगर आप यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दिस साइड which is a part of pure solvent and this is a part of solution, the water molecule which is solvent basically it will start migrating towards the solution part. So this is the osmosis. So osmosis में क्या होता है, आपके solvent molecules pure solvent से solution की तरफ migrate होने लग जाते हैं. So this is what this is osmosis. Sometime osmosis को हम concentrations की term में भी denote करते हैं, जैसे कि osmosis it is what it is the transfer of solvent molecule or flow of solvent molecules from higher concentration of solvent to lower concentration of solvent. Sometimes it is also written कि solvent का flow होना concentration higher concentration से lower concentration में, किसके सॉल्वेंट के में. सॉल्वेंट अगर आप देखें तो यहाँ प्योर स्टेट में सॉल्वेंट है तो यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की, यहाँ दिस साइड में सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्योर के कंपैरिजन में कम हो गई. सो इट मीन्स ऑस्मोसिस इज व्हाट इट इज़ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. And sometimes it is also written that osmosis it is what it is the flow of solvent from lower concentration of solute to higher concentration of solute. ये भी कई जगह पे लिखा है तो ये भी डेफिनेशन करेक्ट है कि बेसिकली ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही फ्लो करते हैं बट वहाँ से जहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की और वहाँ पे जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की. सो अगर आप प्योर साइड की बात करें तो यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का और सॉल्ट मॉलिक्यूल वाले जगह अगर वाले पार्ट में बात करें तो दिस सॉल्यूशन में हायर कॉन्सेंट्रेशन है किसका, सॉल्यूट का. तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे या फिर ट्रैवल करेंगे. फाइन. सो next now what do you mean by osmotic pressure? Now excess pressure that must be applied to solution to prevent the passage of solvent into solution through a semi permeable membrane is called osmotic pressure. अब osmotic pressure क्या है, वो excess pressure, वो extra pressure जो हम solution पे लगाएंगे ताकि आपके solvent molecules pure solvent से solution की तरफ flow करना बंद कर दें. तो ऐसा pressure, वो एक्स्ट्रा प्रेशर और वो एक्सटर्नल प्रेशर जिसकी वजह से ऑस्मोसिस फिनोमिना स्टॉप हो जाए, उस प्रेशर की वैल्यू को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो आपने लगाई है, नाम से ही पता लग रहा है कि सेमी परमिएबल, ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी और कुछ को नहीं करेगी, ये सेमी परमिट करेगी. फाइन. सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ वन विच अलाउज ओनली द सॉल्वेंट नॉट द सॉल्यूट टू पास थ्रू इट. द फिल्म ऑफ gelatinous precipitates, basically it is the gelatinous precipitates, the film of gelatinous precipitates of cupric ferrocyanide. ये film basically क्या है, cupric ferrocyanide, this is the semi-permeable membrane. These membranes appear to be continuous sheets or films, yet they contain a network of submicroscopic holes or pores. सो ये शीट्स की तरह आपको दिखेंगी और इनके अंदर कुछ बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स रहते हैं या पोर्स होते हैं. स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स बट बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट कैन नॉट पास थ्रू दीज होल्स. तो ये होल्स के जो बेसिकली साइज़ हैं या पोर्स हैं ये इतने स्मॉल हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो साइज़ में छोटा है वो तो फ्लो कर जाएगा बट बिगर मॉलिक्यूल सॉल्यूट के यहाँ से पास नहीं होंगे. एंड दीज टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स और SPM. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स आपकी प्लांट ओरिजिन की भी हो सकती है, एनिमल ओरिजिन की भी हो सकती है, पर्चमेंट पेपर भी है, सेलोफेन, ऑल दीज आर दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एग्जाम्पल्स है. सेलोफेन, पर्चमेंट पेपर, फाइन, पिग ब्लैडर and your plant origin,
and or animal origins SPM. Fine. So osmotic pressure is now, it is a colligative property as it depends on the number of solid particles, not on their identity. So osmotic pressure आपकी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे, बट नॉट दी आइडेंटिटी. अब देखिए बेटा, यहाँ पे फिर से आपको दिखाया हुआ है कि ऑस्मोसिस क्या है. यहाँ पे आपको लोअर शुगर कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि यहाँ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो आप मान के चल सकते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है. दिस साइड यहाँ हायर शुगर कॉन्सेंट्रेशन है. हायर शुगर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स आप मान सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है और ये क्या है, आपका सॉल्वेंट है. फाइन. अब होगा क्या कि जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट पार्ट से सॉल्यूशन की तरफ ट्रैवल करने लग जाएगा, या फिर आपकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ चले जाएंगे, या फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ वो चले जाएंगे. आप ऑस्मोसिस को तीनों में से किसी भी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं. फाइन. नाउ इट इज़ रिटन दैट द प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन विच स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. Osmotic pressure is the excess of the pressure required to equalize water activities in the two compartments. So osmotic pressure वो excess pressure है जो required है water activities को दो compartment में balance करने के लिए. फाइन. यानी कि जो water activity हो रही है कि पानी एक से दूसरे चैम्बर में जा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए osmotic pressure हमें लगाना पड़ता है. The term osmotic pressure is used for a solution, not for a solvent, and all non-penetrable solutes in a solution exerts oncotic pressure. जितने भी नॉन पेनिट्रेबल सॉल्यूट्स हैं, जो सॉल्यूट्स पेनिट्रेट नहीं हो सकते सॉल्यूशन में, वो कौन सा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज़ द ऑनकोटिक प्रेशर. इसका वर्ड है ऑनकोटिक प्रेशर, बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो आप इस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं. मेजर थिंग हमें ये पढ़नी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है. ये वो प्रेशर है जो आपके बेसिकली ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप करता है या फिर प्रिवेंट करता है. तो हमने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर स्टडी किया. फाइन. नेक्स्ट इज नाउ इट इज़ रिटन दैट फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन osmotic pressure is directly proportional to the molarity of the solution, that is CRT. So dilute solution के लिए आपका osmotic pressure किसके direct proportional होगा, molarity के, which is equals to CRT. So osmotic pressure can also be used to determine the molar mass of the solute using the equation this. Like the equation is pi is equals to CRT. Pi is the osmotic pressure, C is the molarity, R is the real gas constant, E is the temperature. C is the concentration, which is molarity, that is equals to N by V, number of moles by volume. So where N is the number of moles of solute dissolved in V liter of the solution. So now this pi is basically is equals to nRT upon V. So number of moles of solute N may be given as WB by MB, where WB is the weight of the solute and MB is its molar mass. So substituting the value of N in the above expression, you will find out the new derivation of this equation. So pi is equals to basically nRT by V. So N को आपने खोल दिया WB by MB से. So अगर आपको MB निकालना है, MB मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं. दिस इज़ द MB, दिस इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. आप MB को उस तरफ ले जाएं तो WB अपॉन RT अपॉन V पाई विल बी दी, बेसिकली ये फॉर्मूले से आप किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं. एंड दिस फॉर्मूला इंडिकेट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर, फाइन, osmotic pressure that prevents the phenomena osmosis. Thus the molar mass of the solute MB can be calculated. So now osmosis is basically what? It is a colligative property. So next topic now is the isotonic solutions. So what do you mean by isotonic solutions? Two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution. दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं. एंड इट मेक श्योर दैट इट शुड बी एट अ गिवन टेम्परेचर शुड नॉट चेंज. नेक्स्ट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इफ अ सॉल्यूशन हैज़ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, it is called hypertonic solution. So in hypertonic solution, one solution must be having the higher osmotic pressure than other. So solution which is having the higher OP or the higher osmotic pressure known as the hypertonic solution. Hypotonic solution means if a solution has less osmotic pressure than other solution, it is called hypotonic solution. So अगर solution जिसका osmotic pressure कम है दूसरे सॉल्यूशन कंपैरिजन में, तो जिसका कम है ऑस्मोटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन.
Now next is the reverse osmosis. Now what is the reverse osmosis? The process of movement of solvent through a semi-permeable membrane from the solution to the pure solvent by applying excess pressure on the solution side is called reverse osmosis. अब देखो बेटा, ऑस्मोसिस में क्या था कि आपकी जो प्योर सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे. बट अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपका जस्ट ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा. लेकिन जब आपका प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अब सॉल्यूशन से की बजाय आप सॉल्यूशन से बेसिकली प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लग जाएंगे. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लग जाएंगे बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. And reverse osmosis is basically a desalination of seawater. So the process of osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied on the solution side. As a result, the solvent starts moving from the solution towards the pure solvent through SPM. This process of movement of solvent through a semi-permeable membrane from the solution to the pure solvent by applying excess pressure on solution side is called reverse osmosis. सो रिवर्स ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे घरों में जो आरओ लगे होते हैं वो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं. रिवर्स ऑस्मोसिस में आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ आने लग जाता है. सो अगर आप दो चैम्बर्स कंसिडर करें कि एक में आपका प्योर वाटर है, दूसरे में जो है वो डर्टी वाटर है, तो अगर आप वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके डर्टी वाटर से क्लियर वाटर की तरफ मूव करने लग जाएंगे. So this is reverse osmosis and desalination of sea water. So basically qualitative property है ये osmosis आपकी. It helps in the calculation of molar mass of solutes.